बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम मोहम्मद इस्लाम मुग़ल फ़ाज़िल वज़राहत आपसे मुखातिब है। दोस्तों, आज आपके साथ हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक डिस्कस करते हैं कि अपनी वीडियो के ज़रिए एक पैगाम देते हैं। पैगाम इस चीज़ पे देंगे हम इंशाअल्लाह जरियान मज़ी पे। जरियान मज़ी का मुकम्मल सलूशन भी बताएंगे, जरियान मज़ी का हल भी बताएंगे, जरियान मज़ी क्या है ये भी बताएंगे। और ये आज की पुरफितन दौर की सबसे हैवी बीमारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जरियान मज़ी स्टार्ट क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जरियान मज़ी की वजूहात क्या हैं, ये क्यों कर बदन में दाखिल हो जाता है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुद ब खुद होना भी शुरू हो जाती है। बॉडी है, बॉडी कितना करसा रजिस्ट करेगी, बर्दाश्त करेगी। तो जब लड़के बार बार मुश्तनी के फ़ेल की तरफ आते हैं, बार बार मतलब वो फ़ेल बद करते हैं, तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जब दिमाग कमज़ोर हो जाता है तो दिमाग थोड़े से सिग्नल पास करता है। जो ही वो सिग्नल पास होते हैं तो पीनस हल्का सा मुतहरक हुआ, कतरे गिराए और फारिग हो गया। तो दोस्तों, जब फारिग होता है तो फिर बंदे में कुव्वत मर्दमी कहाँ से आएगी, क्यों कर आएगी, कैसे आएगी। बहुत मुश्किल टॉपिक है ये। तो इसका दूसरा सबब जो है वो ये है कि आजकल जो अगलामबाजी बहुत गंद अरूज पे चला जा रहा है। इसकी वजह से भी जब वो लड़के फ़ेल बद नहीं कर पाते तो फिर वो सोचते हैं, जब सोचते हैं तो फिर भी जरियान मज़ी हो जाता है। तीसरी बात जो इसका फैक्टर है वो ये है कि हम खुराकें जो हैं वो उनमें इतनी गर्म चीज़ें खाना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर दें कि जो हमारे जज्बात को ख़राब कर दे, तोड़ दे, हमें परेशान कर दे। तो ऐसी खुराकें जो हैं वो भी बदले इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को का अभी हम सलूशन की तरफ आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सलूशन ये है कि आप फ़ेल बद मुश्तनी जो है इससे परहेज़ करें। मुश्तनी के मुतालिक हमारी इस्लामिक जो लिटरेचर है, इस्लामिक तालीमात हैं, उसे भी ये मना किया गया है। क्योंकि जो एक नेचुरल है, अल्लाह ताला का निज़ाम है निकाह का, उसमें हर चीज़ बलूगत के बाद नेचुरल फितरत पे आ जाती है, जबकि ये गैर फितरती फ़ेल है। जब मुश्तनी गैर फितरती फ़ेल का इर्तकाब करते हैं तो अल्लाह ताला सज़ा के तौर पे भी जरियान मज़ीद जारी कर देता है कि जा, अब जब तक तू इलाज नहीं कराएगा तुझे मैं सज़ा देता हूँ कि तेरे कपड़े में नापाक ही रखूँगा। तो दोस्तों, इस फ़ेल बाद से बचो। मुश्तनी बहुत बुरा फ़ेल है। तो आइए हम अब इसकी इम्पॉर्टेंसी की तरफ आते हैं कि इसको हम क्यों कर कैसे जो है वो पीछे से हट सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी दीवार के साथ अपनी कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक अपने हाथ ज़मीन पे लगा के टांगें ऊपर कर लें दीवार के साथ, और इस तरीके से खड़ा होने की आदत अपनाएं ताकि ब्लड की सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ आए, आपका ब्रेन ताकतवर हो, कमज़ोर सिग्नल न छोड़े बल्कि सिग्नल्स पावरफुल हों। सबसे पहले ये बात। दूसरी बात ये है कि आप सुबह की सैर को लाजम कर लें। तीसरी बात ये है हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें आप हिस्सा लें। चौथी बात, रिलीजियसली आप जिस भी मज़हब के, जिस भी फ़िक़ा के हैं, तो अपने उलमाए इकराम, अपनी इबादत, अपनी मनाजात की तरफ जो है वो मुतवज्जो हों। पाँचवीं बात ये होती है कि अपने कमज़ोर जिस्म के लिए सुबह के टाइम पे नाश्ते में मक्खन का इस्तेमाल परमानेंट रखिए। मक्खन न सिर्फ आपके अज़ाओं को क़ुव्वत देगा बल्कि आपके निज़ाम इंहिज़ाम को भी दुरुस्त करेगा। उसके अलावा आपके बदन के अंदर पड़ी हुई खुश्की को दूर करेगा, तो आपको नींद भी सही आएगी, जिस्म का जलना जो है वो भी उससे कंट्रोल होगा। पाँचवीं बात यह है कि आप टाली के मुट्ठी भर पत्ते लेके उनको सरदाई की तरह घोटें और घोट के निचोड़ के वो पी लिया करें। तो 14 से 21 दिन तक आप कंटिन्यू उसको पीना शुरू कर दें, तो आपकी कुव्वतें जो हैं वो स्टोर होके आप मुश्तनी की फ़ेल बद से छुटकारा हासिल कर लेंगे। साथ साथ जरियान मज़ी आपकी पीछे हटना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पे आके आपको इसके इलाज की तरफ तवज्जो देना होगी। अगर तो इब्तदाई अय्याम हैं तो मैं हरड़ का बता चुका हूँ कि हरड़ का जो सफ़ूफ़ है ना,
वो चाय वाली चमची भर के सुबह, चाय वाली चमची भर के शाम को जो है वो पानी के साथ लेना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो है वो इसके इब्तदाई अमराज के जो हैं असरात उनसे निकल सकेंगे। अगर मर्ज़ क्रानिक हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, तो समझते हैं कि इससे मुकम्मल ठीक नहीं होगी, तो फिर हम से आप इसकी ट्रीटमेंट तलब कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल है, साइंटिफिक है। तकरीबन 1 माह के इलाज से 20 साल पुराना जराने वज़ी भी जो है वो 50 से 60% तक क्लियर हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दिया करें ताकि किसी का भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।